मेरे साथ हैं अनुपम, जो युवा हल्ला बोल के संस्थापक हैं और पिछले कई सालों से बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपम, मैं पहला आपसे सीधा सवाल पूछूंगा। अभी पटना में जो हुआ और जो छात्र बाहर निकले, क्या ये अचानक हुआ है या कुछ समय से गुस्सा था, पनप रहा था और उसको मौका मिल गया फूटने का? हाँ, नहीं, ये कहना गलत होगा कि ये अचानक कोई एक परीक्षा के एक परिणाम को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि इतना बड़ा प्रदर्शन दिखने को मिल गया। दरअसल देखिए कि लंबे समय से बेरोज़गारी हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है इस वक्त। उसके कई आंकड़े हैं और कई रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं और कई सड़कों पर प्रदर्शन हमको अक्सर दिख जाते हैं। हर तरह के भर्तियों में कई तरह की शिकायतें हैं। अब देखिए, आर्मी में 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, एयरफोर्स का रिजल्ट रुका हुआ है, एसएससी जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं जो मेडिकली क्वालिफाइड है वो जंतर मंतर दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में 2014 में जो CHSL का जो इंटर स्तरीय परीक्षा निकली थी बिहार एसएससी की तरफ से, उसका अब तक परिणाम नहीं निकला है। जब कोई चुनाव होता है तो एक स्टेप आगे बढ़ता है मामला। वो होमगार्ड का मामला 2011 से रुका हुआ है। पुलिस और जो नागरिक अनुपात है वो बिहार में सबसे कम है और सैंक्शन जो पोस्ट है उनमें भी रिक्तियां हैं। शिक्षकों के पद देश में सबसे ज़्यादा बिहार में रिक्त हैं, लेकिन सरकार भर्ती करने को, नियुक्ति देने को तैयार नहीं होती है। एस्टेट 2019 का मामला उलझा दिया है सरकार ने मेरिट नॉन मेरिट के नाम पे। 94,000 भर्ती को ज्वाइनिंग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब तो भाई बहुत लंबी कहानी है, इस पर हम लोग बहुत लंबी बात कर सकते हैं। मतलब मूल बात ये है, सार ये है कि कई मसले हैं जिसको सरकार संवेदनशील ढंग से अगर एड्रेस करे तो देखिए, बेरोजगारी का पूरा मसला सिर्फ सरकारी भर्तियों को एड्रेस करने से तो नहीं हो जाएगा दूर, क्योंकि भारत की इकॉनमी बहुत असंगठित क्षेत्र में ही मुख्यतः 94% है। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि हमारे देश के जो शिक्षित युवा हैं उनका जो एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, और ये जो असंतोष आक्रोश का रूप लेता जा रहा है, कुछ हद तक एड्रेस हो सकता है। सरकार ने ठीक इसका उल्टा काम किया है, एक्नॉलेज ही नहीं किया। काम करना तो दूर की बात है, मानती ही नहीं है कि कोई गड़बड़ी है। इस कारण से, और देखिए, ये तो NTPC ग्रुप डी की बात हुई है, अभी जो प्रदर्शन हुए हैं, यही जो 2 भर्तियां हैं ये फरवरी 2019 की निकली भर्तियां हैं। लोकसभा चुनाव की बात है, उससे ठीक पहले जब सरकार को घेरा जाने लग गया बेरोजगारी के सवाल पे, तो कह दिया गया कि रेलवे के जरिए 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी अगले 2 साल में। ग्रुप डी निकाल दिया गया 1 लाख पोस्ट के लिए, NTPC निकाल दिया गया 35,000 के लिए। 3 साल बीत चुका है, अभी तक ग्रुप डी का जो एक परीक्षा है, एक भी परीक्षा नहीं हुई है। वो फरवरी में होने वाली थी और उससे पहले एक नोटिस ला के कह दिया गया कि अब इसमें एक CBT 2 भी हो गया। मतलब 3 साल तो एक भी परीक्षा नहीं। अब जब हम देने जा रहे थे परीक्षा तो कह दिया आप ये दे लीजिए, उसके बाद हम एक और परीक्षा आपसे लेंगे। मतलब अनंत काल, चिरकाल तक भर्ती चलती रहेगी, पता नहीं पूरी होगी भी कि नहीं होगी। ये कारण है जिस कारण से इतना ज़्यादा गुस्सा है। जब हम समाधान देने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने मॉडल एग्जाम कोड बना के दिया, हमने कहा कि कोई भी भर्ती हो, देखिए कोई भी सरकारी भर्ती, दिलनवाज भाई, 2 टियर एग्जाम प्रोसेस हो या 3 टियर एग्जाम प्रोसेस हो, मैक्सिमम 9 महीने में पूरी हो सकती है। हमने एक मॉडल एग्जाम कोड तैयार करके कई एजेंसियों को भेजा। सरकार अगर गंभीर होती, सत्ताधारी दल अगर गंभीर होती तो उसको लागू करती। 9 महीने में हर सरकारी भर्ती पूरी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीरता नहीं है, तो इस तरह का आक्रोश है, इसीलिए इस तरह का आंदोलन है। अभी हम पटना में हैं, यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे थे और बिहार बंद भी बुलाया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसको रेस्पॉन्ड करके और छात्रों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपको लगता है कि प्रोटेस्ट अब फिजल आउट हो गया या आगे कोई और बड़ा आंदोलन, कोई और बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी वजह क्या होगी? जी, नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सरकार ने एड्रेस करने की बजाय कन्फ्यूज़न फैलाने की कोशिश की है। कम से कम अब तक सरकार, मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हमें समस्या का बड़े अच्छे से पता है। उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने ये कहा कि इस पर हम काम भी कर रहे हैं, इसको हम ठीक भी कर देंगे, आप लोग चिंता मत करो, आप हमारे भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, सारी बातें कह दी। लेकिन एक कमेटी बना दी, आप सब कुछ जान रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। कमेटी किस काम के लिए बनाया? और फिर अलग अलग सूत्रों से कोई टीचर आके कहने लग जाता है कि हम जो है PMO सब कुछ कर रहा है, अब देख लिया है PMO ने। कोई जो कहीं से कोई BJP का नेता कहने लग जाता है कि हमारी रेल मंत्री से बात हो गई है। देखिए, अच्छी बात है, हो गई है तो सरकार को, रेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके ये जो 2 मुख्य मांग है NTPC और ग्रुप डी को लेकर, इसको मान लेना चाहिए। अगर आपने मान लिया है तो आप उसका पत्र जारी करिए ना। इस तरह से कन्फ्यूज़न फैलाने की, सूत्रों के हवाले से खबर चलवाने की क्या ज़रूरत है? और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मान लेगी, इस कारण से भी लगता है क्योंकि बहुत भारी डिमांड है नहीं, बहुत आसान है इस सरकार के लिए। और क्योंकि अगर सरकार नहीं मानेगी तो देखिए, ये प्रदर्शन भले एक बड़ा व्यापक आंदोलन का रूप ले या ना ले, जैसा आपने सवाल पूछा कि आगे मैं क्या देखता हूँ, लेकिन
इस देश के युवाओं में जिस तरह का आक्रोश पनप रहा है बेरोजगारी के सवाल पे और अपने भविष्य को लेकर जिस तरह की असुरक्षा और अनिश्चितता का भाव है, यह देश आने वाले समय में, आने वाले साल, एक सवा साल में, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह देश बहुत बड़ा युवा आंदोलन देखने वाला है। अगर ये सरकार इस बात को एक्नॉलेज नहीं करती कि बेरोजगारी एक भीषण समस्या है, क्राइसिस है, राष्ट्रीय आपदा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो ये आंदोलन जो होगा ये सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए, देश की नीति को सही दशा दिशा देने के लिए भी सबसे निर्णायक आंदोलन ये हो सकता है। देखिए, आंदोलन शांतिपूर्ण भी होते हैं और कई बार जब प्रोटेस्ट होते हैं तो चीज़ें अराजक हो जाती हैं, हिंसा की संभावना रहती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की संभावना रहती है। आप इस समस्या का क्या कोई ऐसा समाधान देखते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए? क्या सुझाएंगे आप सरकार को? नहीं, आंदोलन, देखिए, आंदोलन एक शांतिपूर्ण समाधान ही है। हम लोग एक जो आंदोलन के साथ एक अंतर्निहित अर्थ निकाल लेते हैं कि आंदोलन का मतलब हिंसा, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो ऐसी परिस्थिति ना बनने दे जहाँ पे कि ये आक्रोश ऐसा रूप ले कि एक सड़क पे आंदोलन हो। पहली बात तो ये। और अगर सरकार उस तरह का फेलियर करती है कि आंदोलन होता है, तो आंदोलन निश्चित तौर पे शांतिपूर्ण होना चाहिए। कोई भी आंदोलन जिसमें हिंसा होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आंदोलनकारियों का होता है, आंदोलन के ऑब्जेक्टिव का होता है, उद्देश्य का होता है। और जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स होते हैं ना दिलनवाज भाई, कहीं किसी भी आंदोलन में, वो खुद कभी हिंसा नहीं करते, क्योंकि उस हिंसा का फ़ायदा किसको होता है? हिंसा का फ़ायदा सरकार को होता है, प्रशासन को होता है। उनको आधार मिल जाता है कि उस हिंसा के बेसिस पे फिर उस पूरे आंदोलन को कुचल दिया जाए, उसको ग्राउंड बना लिया जाए। तो हिंसा, देखिए, कभी, और हम लोग तो गांधी के देश से आते हैं, मतलब हम लोग इतनी बड़ी सत्ता को, अंग्रेजों को जो है सत्य, अहिंसा, न्याय के सिद्धांत पर चलकर भगा ले गए। हम लोगों ने दुनिया को संदेश दिया, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संदेश लेकर दुनिया के बड़े बड़े सिविल राइट्स मूवमेंट हुए हैं। हम लोग हिंसा करने लग जाएंगे तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अच्छा, अभी जो हमारे पास मौजूदा सरकार है, ये बहुमत की मजबूत सरकार है। क्या आपको लगता है सरकार ऐसे कुछ निर्णय ले सकती है कि आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़े और जिस गुस्से, असंतोष या आक्रोश की आप बात कर रहे हैं वो उम्मीद में बदल जाए? मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं ऐसा चाहता हूं कि सरकार ऐसे निर्णय ले, ऐसे फैसले ले सरकार। और लेकिन उस फैसलों को लेने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है एक्नॉलेजमेंट, स्वीकारोक्ति कि एक समस्या है, कहीं कुछ चूक हुई है, गड़बड़ी हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो बहुत दूर की बात है, हम फेल हो गए हैं। ये अगर खुले मन से सरकार मानती है कि हम यहाँ पे चूक कर गए हैं और अब हम आगे कुछ अच्छा करेंगे और हम अच्छा ये करेंगे और उसको लेकर एंगेज करें, एक्सपर्ट से, अर्थशास्त्रियों से, छात्रों से, शिक्षकों से, हर किसी से एंगेज करे, एक डायलॉग करे और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे।